लोग इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे दिख रहे हैं। आजकल लोग फंस जाते हैं। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, एक बड़े शहर की लड़की थी, उसने आत्महत्या कर ली। पूछा गया कि क्यों आत्महत्या कर ली? अच्छा पढ़ती थी, अच्छा माँ बाप का सपोर्ट था, सब कुछ बढ़िया था, अच्छी भी थी, वो नेचर भी अच्छा था, तो आत्महत्या, फांसी लगा ली। पता लगाया तो पता चला कि किसी लड़के से वो प्यार करती थी, और वो तो प्यार करती थी पर उस लड़के ने उसकी एक अश्लील वीडियो बना रखी थी, क्योंकि आजकल तो प्यार का मतलब ही संबंध है। आजकल के लड़का लड़की प्यार का मतलब क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। बिना रिलेशन के उनके प्यार होते ही नहीं है। एक्चुअल वो प्यार है ही नहीं। अब ये लड़कियों को, ये लड़कों को कौन समझाए कि जिसे तुम प्यार कह रहे हो, प्यार का ये अर्थ नहीं है कि कोई तुम्हारे शरीर का शोषण करे, कोई शारीरिक संबंध बनाए ना। प्यार है तो प्यार तो माँ बाप भी करते हैं आपसे, प्यार तो माँ बाप भी करते हैं, पर माँ बाप के प्यार से आपको रत्ती भर भी नुकसान नहीं है। आपका भाई भी आपसे प्यार करता है, पर आपके भाई के प्यार से आपको रत्ती भर नुकसान नहीं है। पर जो ये समाज के लोग, जो लड़के लड़कियां, जो आप प्यार कहते हैं ना, हम उस लड़के से प्यार करते हैं, उसके प्यार से आपको नुकसान है। क्या नुकसान है? उसने आपके साथ दुराचार किया। किसके नाम पर? प्यार के नाम पर। हम प्यार करते हैं, प्यार करते हो तो प्यार तो हमारे पिता भी करते हैं हमसे, हमारी माँ भी करती है। हमारी माँ ने तो हमारे साथ दुराचार नहीं किया। उस लड़के ने क्यों किया? क्योंकि उसने प्यार नहीं किया था, दुराचार ही करने के लिए उसने तुम्हें फंसाया था प्यार के नाम पर। अब ये बात लड़कियां जान नहीं पा रही हैं। उस आदमी ने तुम्हें दुराचार करने के लिए ही फंसाया था और किया, और बस उसका पेट भर गया। अब किसी दूसरे को फंसाएगा। तुम जाओ, तुम बनी रहो फिर बड़ी सती सावित्री, चरित्र बिगाड़ के बड़ी होशियार बनती हो। ये दुनिया तो तुम्हें लूटने बैठी है, नोचने बैठी है, और तुम और अपने आप को लुटवा रही हो तो लुटवाओ। इसमें दोष उन लड़कों का नहीं है जो तुम्हें लूट रहे हैं, गलती उनकी है या तुम्हारी? तुम क्यों लुटवा रही हो अपने आप को? किसकी गलती है? कुत्ता तो बिल्कुल तैयार है तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारने के लिए। अब जहां कुत्ता है वहां तुम जाओ ही क्यों? गलती कुत्ते की है, वो तो बिल्कुल निशाने में खड़ा है कि तुम जाओ और वो झपट्टा मारे। तुम गए ही क्यों? तुम्हें क्या पता नहीं है? क्या समाज की गतिविधियों से तुम परिचित नहीं हो? कितनी लड़कियों के साथ रोज दुराचार हो रहा है, कितनी लड़कियों के साथ रोज क्या क्या हो रहा है, प्यार के नाम पर, लव के नाम पर, रिलेशनशिप के नाम पर क्या नहीं हो रहा है। आप देख लो, लिव इन के नाम पर। कौन समझाए? आप बंबई जाओ, बंबई, वहां समुद्र के किनारे जाओ, मधुमक्खियों की तरह लड़के बैठे हैं लड़कियों के साथ। लड़का लड़कियां वहां ऐसे बैठते हैं बिल्कुल मधुमक्खी की तरह, जैसे मधुमक्खी छत्ते से बिल्कुल चिपकी रहती है, ऐसे ही लड़का लड़की। अब इनसे पूछो कि ये क्या हो रहा है? बोले पढ़ने आए हैं, पढ़ने बंबई, ये पढ़ाई चल रही है समुद्र के किनारे खुलेआम। आजकल हर बड़े बड़े शहरों की सुनसान सड़कों में चले जाओ, शाम को 6 बजे लड़का लड़की का झुंड तुम्हें मिलेगा। ये बात सही है या गलत है? उत्तर दो। सही है। अब पूछो कि ये लड़कियां कौन हैं और ये लड़के कौन हैं? ये आप में से ही किसी के लड़का लड़कियां हैं, आप में से ही किसी के वो बच्चे हैं जो माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए बड़े बड़े शहर में माँ बाप से पैसा लेकर गए हैं पढ़ने के लिए, और माँ बाप ने कर्जा ले लेकर के इनको पढ़ा लिखा के योग्य बनाने का सपना देखा है, पर ये किसी लड़का लड़की के प्यार के चक्कर में पड़े हैं। ये माँ बाप का सपना पूरा कर रहे हैं। ये समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या होगा इन लड़कियों का और इन लड़कों का भविष्य? क्या बनेंगे ये बड़े होकर? क्या बनाएंगे अपनी औलाद को बड़े होकर? क्या भविष्य होगा इनका? आज किसको समझाया जाए
कैसे समझाया जाए? प्यार नहीं करता कोई आपसे मेरी बहन, आपका भाई कह रहा है मान लो, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार तो आपकी माँ करती है आपसे, बाप करता है जो फटी चप्पल पहनता है और ओवर टाइम काम करता है इसलिए कि 2 पैसे कमाऊंगा तो मेरी बेटी मेरा बेटा पढ़ लिख करके अच्छे पोस्ट पर अच्छे पद पर जाएगा, मेरे कुल का मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा। ये हर बाप का सपना है। एक सुझाव देता हूं मैं स्कूलों को, आप लोग आपको देता हूं, स्कूलों तक पहुंचा देना। एक सुझाव देता हूं मैं स्कूलों को कि स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों की ओर से एक पहल होनी चाहिए। क्या? लड़के और लड़कियां जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके माता पिता की 1 मिनट की वीडियो बनानी चाहिए स्कूल वालों को, या माँ बाप बना के भिजवाएं अपनी ओर से, और उसमें यह रहे कि उसका बाप, लड़की का बाप, लड़के का बाप क्या काम करता है, दिन भर कैसे धूप में तपता है, कैसे वो दिन भर कमा कमा करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करता है, अपने बच्चों से क्या उम्मीद लगाए है। हर बाप की वीडियो स्कूलों में हर बच्चे को, मतलब आज इनके पिता की वीडियो दिखाई कि भाई देखो तुम्हारे पिता तुम्हारे पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे को योग्य बनाने के लिए देखो धूप में कितना काम कर रहे हैं, तुम छाया में बैठे हो, तुम यहाँ बढ़िया पढ़ रहे हो, तुम कितने बढ़िया कपड़े पहने हो, तुम्हारा बाप देखो कैसे कपड़े पहन के ओवर टाइम काम करता है, तुम्हारी माँ दूसरों के घर में बर्तन धुलती है, दूसरों के घर में झाड़ू करती है इसलिए कि मेरी बेटी कलेक्टर बन जाए, IAS IPS बन जाए, बड़े पद पर जाए, राष्ट्र का निर्माण करे, समाज को और बेटियों को भी प्रभावित करे कि देखो ऐसे पढ़ लिख करके योग्य बनना है। तो एक माँ जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, एक माँ जो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, एक बाप जो अपने बेटी और बेटे के पढ़ाने के लिए दिन भर तपते हैं, काम करते हैं, चप्पल घिस जाती है, कपड़ा फटा है, शर्ट फटी है, पैंट फटा है, अपने लिए खर्च नहीं कर रहा है, अपने बच्चों के लिए खर्च कर रहा है। ये पूरा वीडियो में दिखाया जाए तब बच्चों के अंदर माँ बाप के प्रति सम्मान जागेगा कि वाह मेरा बाप मेरी माँ देखो मेरे लिए कर रही है। बताओ ये वीडियो हर बच्चे को स्कूलों की ओर से और बढ़िया प्रमोट करना चाहिए कि नहीं? स्कूलों की तरफ से बढ़िया गाइड करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, आदर करें, और बच्चे अपने माँ बाप को कहें वाह बाप भले अनपढ़ है, माँ भले अनपढ़ है, लेकिन कदर करना वो अनपढ़ है इसलिए तुम पढ़ लिख गए, तुम्हारे लिए उसने सब काम किया, दूसरों के घर की झाड़ू पोंछा तक करी है तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए, लेकिन तुम यदि अपने माँ बाप को अनपढ़ गवार ही कहते रहे तो धिक्कार है तुम्हारी डिग्रियों पर। तुम माँ बाप की इज्जत ना कर पाए तो धिक्कार है तुम्हारी शिक्षा पर। ऐसी डिग्रियों से समाज का निर्माण ना होगा। जो शिक्षा देने वाले माँ बाप, बताओ शिक्षा देने वाला कौन है? मास्टर है या माँ बाप है? मास्टर कोई फ्री में पढ़ाता है क्या? अरे माँ बाप ने पैसा खर्च किया है तुम्हारे लिए, माँ बाप का पसीना लगा है तुम्हारी शिक्षा में। मास्टर का भी अपना योगदान होता है, लेकिन माँ बाप होते हैं। कितने लोग सहमत हैं कि हर स्कूल में माँ बाप के मेहनत की एक वीडियो चलनी चाहिए, बच्चों को समझ में आए कि हमारे माँ बाप किस तरह से पैसा कमाते हैं और हमें पढ़ाते लिखाते हैं। बच्चों का आज माँ बाप के प्रति जो भाव है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात से कि ये बच्चे जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, ये बच्चे क्या करेंगे फिर? इन माँ बाप का क्या होगा? क्या होगा? इसलिए और ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना मेरी बहनों, नाश हो जाएगा तुम्हारे चरित्र का, ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। प्यार के बारे में जरा सुनो, ये बताओ। नहीं पीछे प्यार व्यार तो नहीं करते ना? प्यार व्यार के चक्कर में ना पढ़ना, सिर्फ पढ़ाई पढ़ो, लिखो, अपना नाम, अपने माँ बाप का सम्मान, माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो। मेरे कारण देखो एक बात बताएं, अनिरुद्धाचार्य से ना लाखों लोग जुड़े। अनिरुद्धाचार्य यदि अच्छा काम करता है तो लाखों लोगों का सिर गर्व से ऊंचा होगा, और अनिरुद्धाचार्य ने यदि एक गलत काम किया
तो मेरी एक गलती से मेरे से जुड़े लाखों लोग जो मेरे पे आस्था रखते हैं, जो मेरे पे विश्वास रखते हैं, उनका विश्वास टूट जाएगा। और उनका विश्वास टूटा तो फिर बताओ भगवान मुझे कभी माफ करेंगे? इसलिए मैं जो काम करूं तो ऐसा करूं जिससे मेरे देश का, मेरे से जुड़े लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हो। मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि मेरे से जुड़े लोगों को सिर झुका के चलना पड़े। मेरे से जुड़े लोग, मेरे राष्ट्र का, मेरे कारण मेरे राष्ट्र का नाम ऊपर जाए, झंडा भारत का लहराए, झंडा झुक ना जाए। मेरे कारण कुछ ऐसा ना हो कि आपको कुछ सुनना पड़े। अच्छा कर सकूं, अच्छा करूं, बुरा नहीं। एक व्यक्ति से ना सैकड़ों व्यक्तियों का सम्मान जुड़ा होता है। बोलो हाँ। जैसे बेटा आप जितनी लड़कियां यहां बैठी हो, आपसे बात कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। जो तुम हो ना, तुम्हारे जिस तुम परिवार की हो, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी, भाई, बुआ, मौसी, चाची, जो पूरा कुटुंब है, परिवार, उस पूरे परिवार की इज्जत तुमसे जुड़ी है। यदि तुम सही चलोगी तो तुम्हारी बुआ को भी सम्मान मिलेगा कि देखो हमारी भतीजी कितनी तरक्की कर गई, वो हमारी भतीजी है, वो हमारे कुल की लड़की है। अरे छोड़ो कुल, हमारे गांव की लड़की काम कर जाए बड़ा तो लोग गांव वाले गर्व करे ये हमारे गांव की लड़की है, ये हमारे गांव का लड़का है। अनिरुद्धाचार्य पर पूरा गांव गर्व करता है, पूरा गांव, कि ये हमारे गांव के। और गांव नहीं, हमारा पूरा जिला, और पूरा जिला नहीं, पूरा राज्य गर्व करता है कि हमारे राज्य के। पूरा देश गर्व करता है कि भारत देश के। उसी तरह आप पर आपका गांव, आपकी समाज, आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपका शहर, पूरे शहर की इज्जत आपसे जुड़ी है। ये बात सही है। आप सही करोगी तो आपके कुटुंब का, गांव का, समाज का नाम ऊपर जाएगा। और आप गलत करोगी तो आपके परिवार का, पूरे कुटुंब का, पूरे गांव का सम्मान झुकेगा। कुछ ऐसा मत करना कि आपके कारण समाज का सम्मान घट गया। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि सम्मान बढ़ा हो अपने माँ बाप का, समाज का, राष्ट्र का। क्यों जी? इसलिए ये मेरी अपनी मान्यता है, मानसिकता है कि मर जाना अच्छा है। देखो इस संसार में ना सबसे बड़ा होता है सम्मान, इज्जत। क्या होती है? जोर से। मेरे पास पैसा है या नहीं है मायने नहीं रखता। आपकी इज्जत, आपका सम्मान आपके पैसे से बहुत बड़ा है या नहीं? इसलिए पैसे के चक्कर में ना चरित्र ना बिगाड़ लो। पढ़ाई लिखाई करो पर चरित्रहीन मत बनो। आजकल के लड़का लड़कियां जैसी कॉलेज में गए इन्हें प्यार हो जाता है। किसी लड़के के संग घूम रही है लड़की, किसी लड़की के संग घूम रहा है लड़का। ये एक सभ्य समाज की पहचान नहीं है। किसी भी औरत के संग आप रहोगे, किसी भी लड़की के साथ आप रहोगे तो लड़की किसी, पहले के जमाने में, आज एक गलत बात हमारे देश में एक ये हो गई कि लड़का लड़की एक साथ पढ़ने लग गए, जबकि ऐसा पहले नहीं था। पहले लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था अलग थी, लड़कों के पढ़ने की व्यवस्था अलग थी। अब क्या हो रहा है? लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं। तो वो उम्र जो है ना, वही तो उम्र है। अब वो लड़का लड़की एक साथ हैं तो पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, एक दूसरे को ताकते रहते हैं। पर्ची में आई लव यू लिख के एक दूसरे को सप्लाई करते रहते हैं, पहुंचा दो जरा उस तक। यही चलता है। लड़कियों के तो फिर भी अच्छे नंबर आते हैं, लड़कों के नहीं आते, क्योंकि लड़कों को लड़कियां देखने से फुर्सत नहीं है। तो नंबर कहां लाएंगे? ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं। अब जेठालाल का ध्यान कहां है? पूरा पूरा ध्यान उसका बबीता में है। यही है सिस्टम समाज का। बोलो हाँ। वो तो बबीता बगल में रहती, उसके घर में ही रहने लग जाए तो सोचो क्या होगा। ऐसे लड़का लड़कियां अलग रहती तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत मन लगता भी,
जिस दिन बबीता जेठालाल की दुकान में आ जाती है उस दिन उनकी दुकान ही नहीं चलती, बबीता ही चलती रहती है। ऐसे ही है। अब और पढ़ाओ लड़का लड़की साथ में, उसी का दुष्परिणाम है ये। बोलो हाँ। आग को और घी को एक साथ रखोगे तो क्या होगा? स्त्रियां हैं आग, इसलिए द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ? अग्नि से। द्रौपदी का जन्म जोर से। स्त्रियां हैं आग और पुरुष है घी, इसलिए घी को आग से दूर रखना चाहिए। साथ में रहेंगे तो सब बिगड़ेगी व्यवस्था, और वो आपसे छिपी नहीं है। इसलिए मर्यादाओं की तरह रहें। अब ये व्यवस्था तो बिगड़ ही चुकी है, लेकिन फिर भी जितना आप सुधार सकें, बच्चों को समझा सकें, गाइड कर सकें, समझाइए। आप बताओ, ये लड़का लड़कियां स्कूल कॉलेज में प्यार व्यार कर लेती हैं, सही है? और तो ठीक है, लड़कियां शादी भी कर लेती हैं भाग कर, बेचारे माँ बाप का सपना टूट जाता है। कितनी गलत बात है ना, माँ बाप के सपने को तोड़ दिया, उनके सम्मान को आग लगा दी, गलत बात है। बच्चों को थोड़ा अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए। क्यों जी, सोचना चाहिए कि नहीं? और मैं एक बात और कहता हूं, ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें लड़की और लड़का जब लव मैरिज कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो वहां जज को यह बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारी माता या तुम्हारा पिता किसी एक का होना जरूरी है, तब यह विवाह होगा, वरना नहीं होगा। लड़का लड़की शादी कर लेते हैं कोर्ट में, उनके माँ बाप के बारे में पूछा ही नहीं जाता। अब बताओ, किसी स्कूल में माँ बाप के साइन के बिना बच्चे को लेते हैं क्या? बोलो। जब माँ बाप के साइन के बिना बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो सकती, तो फिर माँ बाप के साइन के बिना बच्चों का विवाह पूरा क्यों हो गया? माँ बाप क्या वहां पे होना जरूरी नहीं था? क्या माँ बाप का अधिकार नहीं था कि वो अपनी बेटी और बेटे के विवाह में खड़े होकर ये देख सकें कि मेरी बेटी ने जिसे चुना है वो कैसा है? इसलिए कानून अंधा है। हम तो कहते हैं इसकी पट्टी उतार देनी चाहिए। बहुत हो गया अंधा, अब नहीं। हमारे देश में अंधा कानून नहीं चाहिए, आंखों वाला कानून चाहिए, जिसकी आंखें हों, जो ये देख सके कि बेटी ने जिसे चुना है। अब बताओ, बेटी विवाह करती है तो लड़का का भी माँ बाप नहीं होते, लड़की के भी माँ बाप नहीं होते, तो जज कौन होता है? विवाह कर देने वाला। क्या माँ बाप का अधिकार नहीं है? इससे तो यह सिद्ध हो गया ना कि माँ बाप की जरूरत ही नहीं है। फिर क्यों बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करेगा? माँ बाप के प्रति हम पश्चिमी देशों की तरह ना अपना ले चीजों को, हम भारत को भारत रहने दें। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि लड़का लड़की के विवाह में माँ बाप के किसी एक के हस्ताक्षर होने जरूरी है, एक की सहमति होनी जरूरी है, तब विवाह होना चाहिए? सही है? आप सही, आप तैयार हो मेरी मां? साइन होना जरूरी है था माँ बाप के कि नहीं? कैसी कर दें ब्याह? आप बताओ, होना जरूरी है कि नहीं? मैया कहां चली साइन करने? हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की भगवान का विवाह संपन्न हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने 16,100 कन्याओं को, भौमासुर को मारा युद्ध में और उन कन्याओं को मुक्त किया। देवियों, अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु
अब हम कहां जाएं, हमें स्वीकार कर लीजिए। जिन नारियों को समाज में कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, ऐसी नारियों को भगवान ने सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया और उनके कहने पर, नारियों के कहने पर भगवान ने विवाह किया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। भगवान ने जितने भी विवाह किए हैं वो अपनी मर्जी से नहीं किए। कुछ लोग कहते हैं ना, भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? भगवान ने थोड़ी विवाह किए हैं। भगवान तो कन्याओं को जेल से मुक्त कराए थे। उन कन्याओं ने ही कहा कि प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए, वरना हमें कौन स्वीकार करेगा जिन्हें समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। ऐसी कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया है पत्नी के रूप में। और टोटल विवाह हुए हैं 16,108। 16,000 वेद के मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं। मतलब ईश्वर तक पहुंचने के 16,108 मार्ग हैं, यही पत्नियां। भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? उत्तर आप। मैया याद कर लो, भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? उत्तर दो। क्यों? 16,000 वेद के मंत्र हैं, 16,000 वेद के वेद ऋचाएं 16,000, 108 उपनिषद। तो ये 16,000 मंत्र जो हैं ये ईश्वर तक पहुंचाने वाले मंत्र हैं। 108 उपनिषद ईश्वर का मार्ग बताने वाले उपनिषद हैं। तो 16,108 पत्नियों का मतलब है कि ईश्वर तक जाने वाले 16,108 रास्ते हैं। ये रास्ते हैं। भगवान तक पहुंचने के मार्ग हैं। 16,108 पत्नियां। पारक्षणे धातु से पत्नी बनता है। तो जो वेदों की रक्षा करें, जो उपनिषद के मार्ग पर, वेदों के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करें, वो भगवान है। ये 16,108 पत्नियों का अर्थ है। इसलिए भगवान ने इतने विवाह किए। प्रत्येक रानी से 10 बेटा और 1 बेटी हुई भगवान की। इतना बड़ा परिवार। साली कह रही है जीजा जी देखो, एक पूरी एक बार में खा गए। अब वहां उसकी पत्नी को बुरा लगा कि मेरे पति का मजाक उड़ा रहे सब लोग। पत्नी तो पत्नी थी बेचारी, उसने इशारा किया तो इसको लगा अच्छा, कह रही है कि अच्छा 2 खा सकते हो क्या? हाँ, हम तो गांव के। 2 पूरी उठाई, हाँ, एक नीचे साग भरी, ऊपर दूसरी लगाई और पूरी 2 एक बार में। हाँ, पत्नी बोली भगवान 2 नहीं, 2 को 4 भाग। हाँ, उसने 4 समझी भैया, 4 खाना लगा। साली बड़ी खुश। तो पत्नी बोली अरे राम 4 खा रहा। तो पत्नी बोली हे भगवान। तो पति को लगा अच्छा, शायद यहां की ऐसी कोई रस्म हो कि माथे पे लगाना चाहिए। तो उसने 4 पूड़ी उठाई, साग लगाई और पहले माथे पे लगाया, फिर खाया। पत्नी बोली तू पहले ही अच्छा था। एक अब ससुर जी देखें, और खा पी लिया इसने पूरा। पति ससुर जी बोले चलो चलते हैं। तो वहां पर कोई नदी थी। तो इसने अब पूछा ससुर जी से, इसके गांव में कोई नदी वदी थी नहीं,
तालाब रहा होगा, इसने नदी कभी देखी नहीं थी। आज वहां देखा, ससुर जी से पूछा ये क्या है? बोले नदी है। तो इसने पूछा ये नदी किसने खुदाई? दामाद ने पूछा ससुर से ये नदी किसने खुदाई? तो ससुर ने बोला आधी तेरे बाप ने और आधी हमने। क्यों? तेरे जैसा बेटा पैदा किया तेरे बाप ने, और आधी हमने जो अपनी बेटी का ब्याह तेरे से कर दिया, तो दोनों ने मिलकर खुदाई है। तो ऐसे कई बार इसलिए कहते हैं कि विवाह भी वहीं होना चाहिए जहां विवाह का आपका लेवल हो। इसलिए हम कहते हैं कि विवाह ब्राह्मणों का ब्राह्मणों में हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में, पढ़े लिखे लोगों के साथ पढ़े लिखे लोगों का, अनपढ़ लोगों के साथ ठीक ठाक जैसा है वैसे ही में गुजारा होता है। ज्यादा अपोजिट हो तो गुजारा नहीं होता। इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। भगवान ने वाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजाओं ने स्तुति की प्रभु रक्षा करो, तब भगवान ने जरासंध को भीम भैया से मरवाया और 20,800 राजाओं को जेल से मुक्त किया। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा कब हुआ? कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ पूरा कब होता है? जब धर्मराज युधिष्ठिर ने सबको भोजन कराया पर एक संत रह गए। उस एक संत के भोजन ना करने से उनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। जब उन्होंने भोजन किया अंत में, तब धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ। अर्थ ये निकलता है कि आपका कोई भी अनुष्ठान तभी पूरा होता है जब आप किसी को भोजन कराते हैं, किसी भूखे को भोजन। अन्नदान के बिना कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता। इसलिए हमारे हिंदू समाज में कोई भी शुभ कार्य करो तो अन्नदान पहले होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा करो तो पंजीरी बढ़ती है। कुछ भी बेटी ब्याह करो तो घर में मेहमानों को बुलाकर भोजन कराते हैं, वो अन्नदान ही है। इसलिए अन्नदान करते रहा करो। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान ने क्षमा किया। शाल्व और दंत वक्र को मारा। भगवान के परम मित्र थे सुदामा। सुदामा का अर्थ क्या है? सु मतलब सुंदर, दाम, जिसके पास कृष्ण नाम का सुंदर दाम हो, धन हो, उन्हीं का नाम सुदामा। सुदामा की पत्नी का नाम आप बताओ? सुशीला। सुदामा में भी सु है मतलब सुंदर, सुशीला में भी सु है मतलब शील, सुंदर स्वभाव की महिला को सुशीला। लोग कहते हैं ये बहुत सुशील है, मतलब बहुत संस्कारी है, समझदार है। सुदामा सुसंस्कारी। सुदामा और सुशीला बड़े प्रेम से रहा करते थे। अच्छी गृहस्थी थी, अच्छा जीवन था, अभाव था घर में चीजों का, पर फर्क नहीं पड़ता था। देखो, एक होता है वो जिसके पास खाने को रोटी नहीं है परंतु उससे ज्यादा इच्छा भी नहीं है, और एक व्यक्ति वो है जिसके पास कुछ नहीं है और इच्छाएं बहुत हैं। गरीब कौन है? जिसके पास इच्छाएं हैं वो गरीब है, और जिसके पास इच्छाएं नहीं है वो अमीर है। इसलिए हमारे पास जरूरी नहीं है कि हर सुख सुविधाएं हों, नहीं हो, पर हमारे पास इच्छाएं ही नहीं है उन चीजों की। इसलिए सुदामा गरीब नहीं थे, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था। चाहिए होता तो वो गरीब कहलाते। सुदामा भिक्षा मांग कर ले आते, जो मिल जाता पाते, भोग लगाते। एक दिन सुशीला ने कहा कि बच्चे भूखे हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है। 4 दिन सुदामा का चूल्हा नहीं जलता। गरीबी सिर चढ़ के बोल रही थी। ऐसे सुदामा जी ने
उस गरीबी में भी, विषम परिस्थिति में भगवान का ध्यान नहीं छोड़ा, भगवान का चिंतन नहीं छोड़ा। भगवान को मत भूलिए किसी भी स्थिति में। स्थितियां परिस्थितियां तो बनती और बिगड़ती रहेंगी। आज पैसा नहीं है, कल आ जाएगा, पर हर परिस्थिति में प्रभु को याद रखो। सुदामा ने हर परिस्थिति में जब भगवान को याद रखा तो भगवान ने भी सुदामा के प्रेम का मूल्य चुकाया। भगवान प्रेम का मूल्य चुकाते हैं, हाँ या ना? चुकाया। सुदामा सारी जिंदगी के लिए गरीब थे। आपने सुना होगा कि सुदामा जी बचपन में उज्जैन में भगवान कृष्ण के साथ रहते थे। गैया चराने, लकड़ी तोड़ने, लकड़ी काटने जंगल जाया करते थे। एक दिन सुदामा जी ने भगवान के चने चुरा कर खाए, तो लोग कहते हैं इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए। कारण ये नहीं था कि चने चुरा कर खाए, कारण ये था कि वो चने जो खाता वो गरीब हो जाता, क्योंकि वो चने श्रापित चने थे और वो चने कृष्ण के पास थे। यदि कृष्ण खाते तो श्राप कृष्ण को लगता। उन चनों की भी एक कथा है, कहानी, घटना उज्जैन की है। भगवान महाकाल मंदिर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा जो भीख मांगती थी, वो वहां सोया करती थी। वहीं बैठती, वहीं भीख मांगती, वहीं सो जाती। आज उसे किसी ने भीख में मुट्ठी भर चने दिए, तो उस भिखारिन ने चने को सिर के नीचे, तकिया के नीचे दबा दिया। रात को कुछ चोर आए, शराबी रहे होंगे। चोर वो पोटरी लेकर के वहां से चले, तो चोरों ने देखा, अरे हमें तो लगा कुछ पैसा बुढ़िया ने दबा रखा होगा, पर ये तो चने हैं।